जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल के लिए सामान्य हिंदी का 7वां भाग करने वाले। मैंने आपको 6 भाग तक कंप्लीट करा दिया है। आज 7वें भाग में हम लोग 75 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं सामान्य हिंदी का। आप लोग वीडियो के आखिर में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 75 में से कितने प्रश्न सही किए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास, इसके अलावा सामान्य ज्ञान और समान हिंदी, तीनों के हमने 1250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की है। पूरी धमाकेदार सीरीज है आपकी और सेट वाइज हम करवाते जा रहे हैं। कई सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी। आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम इससे पहले भी हमने यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास का 700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न कराया था। वहाँ भी हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट है आपका ग्रामीण परिवेश के नाम से, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ भी हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपका केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं व कार्यक्रम से संबंधित सीरीज भी शुरू की है। मैंने उसका 4 भाग तक करा दिया है, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वहाँ पर आपका यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए। और भी क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा। अभी आपके पास काफ़ी टाइम बचा हुआ है, आराम से तैयारी करिए, खूब प्रैक्टिस करिए जितना हो सके। तो वीडियो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, नी प्लस पाप कौन सी संधि है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। कंधा का तत्सम रूप क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, स्कंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही होगा, अनामिका कहा जाता है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका कहा जाता है। अगला आपका गद्यांश पढ़कर आपको क्वेश्चन का आंसर चुनना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर चुनना है गद्यांश पढ़कर। तो गद्यांश ये देखते हैं क्या है। भाषा प्रतीकों का एक व्यवस्थित ढांचा है। इन प्रतीकों से बनी भाषा द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक विचार की धरोहर संचरित होती है। यह संस्कृति का अहम हिस्सा है। संस्कृति की तरह ही भाषा इंसान के पैदा न होने से पहले ही उपनिष्ठ रहती है। अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा अंग्रेजी भाषा के संपर्क में आता है, रूस में पैदा होने वाला रूसी के। इसी तरह भाषा अलग अलग समाजों में प्रतीकात्मक समझ के लिए एक संदर्भ प्रदान करती है। इस मायने में भाषा संस्कृति का हिस्सा है जो इंसान को अनुभवातीत करता है। भाषा के बिना संस्कृति को संचारित करने में परेशानी होती है। संस्कृति के बिना मानव अपनी अद्वितीय मानवता खो देंगे। तो यहाँ पे इसका 4 में देखते हैं क्या है आपका दिया हुआ क्वेश्चन है आपका, अनुभवातीत का मतलब यहाँ पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन यहाँ सी होगा, अनुभव के परे। नेक्स्ट है आपका, ये भी गद्यांश सही चुनना है आपका। कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से ये बताना है। तो डी होगा, डी ऑप्शन होगा, संप्रेषण के लिए बोली हुई भाषा आवश्यक है। यह आपका सही नहीं है, बाकी आपका तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो के लिए सही एक शब्द निर्माण का चयन कीजिए। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, भूगर्भवेत्ता, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो से बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, स्वर संधि का उदाहरण यहाँ पूछा गया है। तो ऑप्शन ए होगा, अन्वय, ये आपका स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, ये पूछा गया है आपका। तो ऑप्शन डी होगा आपका, रात जो है आपका तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, 3 तेरह होना, संगठित होना, ये आपका गलत लोकोक्तियों का चयन करता है, ये गलत लोकोक्ति है आपका। बाकी तीनों आपका ये सही है जितनी लोकोक्तियाँ दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केर बेर का संग होना का अर्थ है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना है। केर बेर का संग होना का अर्थ क्या है? विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ होना। अगला क्वेश्चन देखा जाए, सुबह में चिड़ियां चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। तो ऑप्शन बी होगा, सामान्य वर्तमान काल है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर पर पांव रखकर भागना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है तो ऑप्शन बी होगा तुरंत भाग जाना होता है सिर पर पांव रखकर भागने का मुहावरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है ये बताना है तो ऑप्शन ए होगा छाछ। छाछ क्या है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट आपका है चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है तो आपका ऑप्शन होगा ए चिड़िया, यह है आपका बहुवचन। ठीक है, चिड़िया का क्या चिड़िया, ध्यान से देखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताना है तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अली शब्द का अनेकार्थी शब्द है तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी होगा भंवरा कोयल, ये आपका अली शब्द का अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली, रेखांकित पद का शुद्ध रूप है। रेखांकित जो ये पद दिख रहा है इसका शुद्ध रूप यहाँ से खोजना है ऑप्शन में से तो ऑप्शन डी होगा श्रुत लिपि। देख लीजिए आप लोग, ये जो है इसका रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप आपका क्या है श्रुत लिपि, आपको ध्यान से देख लीजिएगा इसको, ये जो वर्ड है। अगला क्वेश्चन आपका शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है तो आपका ऑप्शन होगा बी प्रागैतिहासिक, आपका शुद्ध वर्तनी वाले शब्द ये प्रागैतिहासिक। मात्रा देख लीजिएगा इसको, ध्यान से यहाँ पे देखना है शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों में तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये पूछा गया है तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी होगा कामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, निम्न में से एक ये देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है तो ऑप्शन सी होगा किंकर। किंकर जो है देवता का पर्यायवाची नहीं, बाकी निर्जर त्रिदश गिरवाड़ ये आपका तीनों देवता का पर्यायवाची है, किंकर नहीं है देवता का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची किंकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरस्कार का विलोम यहाँ पूछा गया तो ऑप्शन होगा सी सत्कार होता है आपका तिरस्कार का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कतर व्योत में कौन सा समास है तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा द्वंद्व समास है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में हैं तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा दिगंबर। नेक्स्ट है आपका पंचामृत में कौन सा समास है तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा द्विगु समास है आपका पंचामृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से सही है ये बताना है तो ऑप्शन बी होगा आपका दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल है, ये आपका वाक्य जो है अर्थ की दृष्टि से सही है। क्या दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द निर्माण है तो कौन सा भैया तो ऑप्शन ए होगा आपका प्रियनवदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाथी का पर्यायवाची इसमें बताना है भैया तो हाथी का पर्यायवाची ऑप्शन सी होगा मतंग। मतंग जो है हाथी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुगृहित शब्द के लिए एक वाक्य है तो ऑप्शन बी होगा जो अनुग्रह से युक्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म पहचानना है इसमें तो आपका ऑप्शन सी होगा आपका असूया, असूया, असूया का अनसूया, ये आपका सही युग्म है विलोम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हम बचपन में वहां जाता रहा, शुद्ध वाक्य हम बचपन में वहां जाता रहा, ये आपका इसका शुद्ध वाक्य बताना है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, ये तो रॉन्ग रखा है तो ऑप्शन सी होगा मैं बचपन में वहां जाता रहा, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, ये बताना है तो आपका कौन सा सही नहीं है तो ऑप्शन सी होगा जल्दी अम्बूद, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है बर्बर का विलोम यहाँ पूछा गया है तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा सभ्य, बर्बर का विलोम क्या है सभ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय पराजय में कौन सा समास है भैया तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा द्वंद्व समास है, द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है, ये पहचानना है कौन सा शुद्ध है भाई तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा अंजलि, ध्यानपूर्वक देखिएगा मात्रा को, अंजलि ये आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस सामासिक शब्द में
पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, बहुब्रीहि समास होता है आपका। जिस शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और तीसरा पद जो है प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द पहचानना है इसमें से, तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, उपयुक्त। ये आपका शुद्ध शब्द है, ध्यान से मात्रा देखिएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, गोद, संख्या, अध्याय। ये आपका अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, क्या? गोद, संख्या और अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा आपका, उन्हें। उन्हें जो है आपका, ये आपका अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा, क्या होगा? उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पति शब्द का अविभक्त बहुवचन होता है। पति शब्द का क्या बताना है आपको? अविभक्त वचन बताना है आपको, तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, पति होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न प्रश्न में 4 विकल्प में दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानना है। देखिए, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, इसका सही काल आपको बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, हेतु मद भूत काल। ये आपका हेतु मद भूत काल, कौन सा काल है? यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, ये कौन सा आपका है काल? हेतु मद भूत काल है ये। नेक्स्ट, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द आपका ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, आचार्य होता है, आचार्य होता है। ध्यानपूर्वक मात्रा देखिएगा यहाँ पे आप लोग। नेक्स्ट है आपका, घड़ो पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा ये बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, लज्जित होना। अब आपका गद्यांश में से आंसर आपका चुनना है, क्वेश्चन नंबर 18 to 20, 18, 19, 20, 3 क्वेश्चन का आंसर जो है गद्यांश से चुनना। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। देखिए, गद्यांश आपका, डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने ऐतिहासिक अपठित गद्यांश एवं समस्या मूलक एकांकियों की रचना की है। उनके एकांकियों का मूल स्वर आदर्शवादी है। प्रेम, सेवा, उदारता, त्याग और बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत इन ऐतिहासिक एकांकियों ने भारत के अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता की भावना जगाने का प्रयास किया गया है। समस्या मूलक एकांकियों में वर्मा जी ने शिक्षित मध्यवर्गीय दंपतियों की अनेक समस्याओं, प्रेम, सेक्स, संदेह, दंभ आदि को कथानक का विषय बनाया है, किंतु उनकी परिणति आदर्श में हुई है, क्योंकि उनके एकांकियों की नायिकाएं अंततः अपने पति के सम्मान की रक्षा करती हुई दिखाई पड़ती हैं। यथा रेशमी टाई की ललिता और एक्ट्रेस एकांकी की नायिका प्रभात कुमारी अतिशय आदर्शवादिता के कारण वर्मा जी के एकांकी यथार्थ से दूर हो गए जान पड़ते हैं, किंतु एकांकी शिल्प की दृष्टि से वे हिंदी के युग प्रवर्तक एकांकीकार माने जा सकते हैं। आरंभ, कौतूहल, संकलन त्रय, चरम सीमा आदि तत्व अनेक एकांकियों में बड़ी सूक्ष्मता से विद्यमान है। रंग मंचीयता एवं अभिनेता के गुणों से भी उनके एकांकी संपन्न हैं तथा उनमें सरसता के साथ साथ शिल्प की प्रौढ़ता भी विद्यमान है। वस्तुतः एकांकी कला को चरम यौवन पर पहुंचाने का श्रेय डॉक्टर राजकुमार वर्मा को ही दिया जाता है। तो क्वेश्चन है आपका, इसमें से ढूंढना है आंसर। क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर राजकुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर बताना है। यहाँ तो आपका ऑप्शन बी होगा, आदर्शवादी है। मूल स्वर क्या है आपका? आदर्शवादी है डॉक्टर राजकुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर। नेक्स्ट है आपका, रंग मंचीयता एवं अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए होगा, सफल है। नेक्स्ट है, वर्मा जी के समस्यामूलक एकांकियों में चित्रण किया गया है, तो आपका ऑप्शन ए होगा आपका, शिक्षित मध्यवर्गीय दंपतियों की समस्या का चित्रण किया गया है। आपका वर्मा जी के समस्यामूलक एकांकियों के में चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन अब आते हैं आपका, मेढकी को
जुकाम होना का अर्थ है, मेढकी को जुकाम होना का अर्थ बताना है यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन बी होगा आपका बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। मतलब बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना, मेढकी को जुकाम होना का अर्थ है। नेक्स्ट है आपका बोए पेड़ बबुल के आम कहाँ से होए। बोए पेड़ बबुल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ यहाँ पे बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जामुन का तत्सम रूप बताना है यहाँ, तो ऑप्शन सी होगा आपका जम्बू। जम्बू जो है आपका जामुन का तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा है, तो आपका ऑप्शन बी होगा भूख। भूख जो है आपका बुभुक्षा का तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गद्यांश में से आंसर बताना है हम लोग को। गद्यांश देखते हैं क्या है, गद्यांश में से पहला और दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताना है। देखिए गद्यांश पढ़ते ध्यानपूर्वक सुनिए आप लोग। साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी है, उस पर अटारियां मीनार गुंबद बनाते हैं, उन्हें देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध युगम तथा मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन उपदेश ही आनंद है। मनुष्य जीवन आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन तथा किसी को ऐश्वर्य में, किंतु साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को प्रकट करना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य अथवा भोग के आनंद में ग्लानि छुपी होती है, पश्चाताप भी होता है। दूसरी और सुंदर से जो आनंद प्राप्त है वह अखंड है, अमर है। तो क्वेश्चन है इसका, सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो ये बताना है, तो ऑप्शन सी होगा आपका साहित्य से प्राप्त होता है। वो आनंद जो है सबसे ऊंचा आनंद होता है जो साहित्य से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सच्चा आनंद किससे मिलता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा सुंदर और सत्य से आपका सच्चा आनंद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आ जाते हैं हम लोग। गद्यांश का खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समझौता करना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है, तो ऑप्शन बी होगा आपका खाई पाटना। नेक्स्ट क्वेश्चन पुरस्कार में कौन सी संधि है ये बताना है दोस्तों। तो पुरस्कार में आपका कौन सी संधि है, तो ऑप्शन सी होगा आपका विसर्ग संधि है आपका पुरस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देवताओं का उपवन वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण कौन सा है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा नंदन कानन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से तत्सम शब्द पहचानना है, तो ऑप्शन डी होगा तीर्थ। तीर्थ जो है आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है, तो ऑप्शन बी होगा आपका शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण में कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं, ऑप्शन सी होगा किंकर कर्तव्य विमूढ़। क्या कहते हैं, किंकर्तव्य विमूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्तिका शब्द का तद्भव रूप है। वर्तिका का तद्भव रूप क्या है, बत्ती है वर्तिका का तद्भव रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिग्भ्रम उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन सी होगा व्यंजन संधि का उदाहरण है आपका दिग्भ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन छक्के छुड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा पराजित कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए होगा तेजस्वी जो है आपका ये पुल्लिंग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडन का विलोम बताना है यहाँ, तो आपका ऑप्शन डी होगा आपका मंडन। खंडन का विलोम क्या है? मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी शब्द का बहुवचन क्या है भाई? तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा कहानियाँ। कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? तो कहानियाँ। मात्रा ध्यान से देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ भी मात्रा ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे ए सही होगा, सुषमा। सुषमा जो है आपका शुद्ध वर्तनी है, देख लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट आपका मैंने घर जान था, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है ये बताना है, तो ऑप्शन ए। ये मैंने जो है आपका घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा था? मैंने घर, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका सी होगा, जाना। यहाँ जान लिखा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जाना। तो जाना क्या है? ऑप्शन सी में जाना लिखा है, मैंने घर जाना था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, पराधीन। नेक्स्ट है अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध वर्तनी यहाँ पे बताना है, तो ऑप्शन ए होगा अनिवर्चनी। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मात्रा को आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा आपका शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी होगा, कर्मधारय समास है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है ऊपर में, तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी? ऑप्शन बी आपका भास्कर। यह आपका अशुद्ध वर्तनी है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानना है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, मैं कल घूमने जाऊंगी। ये आपका भविष्यत काल है, कल जाना है घूमने, तो क्या हो गया? ये भविष्यत काल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दुर्गा का पर्यवाची है, तो ऑप्शन सी होगा आपका धात्री। आपका क्या है? दुर्गा का पर्यवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में खर का पर्याय शब्द नहीं है, ये बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये होगा दुष्ट। ये आपका खर का पर्याय शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आज का, अपदान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा, तो ऑप्शन बी होगा आपका हमसे। हमसे जो है आपका ये अपदान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा, क्या? हमसे। तो आज की जानकारी यही समाप्त करते हैं। वीडियो से रिलेटेड आपने किसी तरह की दिक्कत हो, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते जाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।